अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बेटी, ओपन योर बियोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर 10 की एक्सरसाइज बेटे स्टार्ट करवाई थी। फर्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट ए था हमारे पास, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला पार्ट ए डेट इज एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिया था। पार्ट बी आपका था राइट शॉर्ट आंसर्स। आपके पास क्वेश्चन दिए हुए थे, आपने इनके शॉर्ट आंसर्स जो हैं बेटे वो राइट करने थे। मैंने आपको 8 तक क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमने हाफ कर लिया था, ठीक है। 5 पार्ट तक कटिंग एंड ग्राफ्टिंग तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी थी। पार्ट 6 की तरफ अगर आप लोग आए, यहाँ पे आपका पार्ट 6 था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन और आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में क्या डिफरेंस है ये आपने बताना था। अगर आप लोग अपनी बुक के पीछे हो ना बेटे, पेज नंबर 156 पे, तो यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल प्रोपगेशन भी दी हुई है और यहाँ पे हमारे पास नेचुरल यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी हमें दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस तो मेन हमारा लिखा हुआ है कि नेचुरल वेजिटेशन प्रोपगेशन इज अ प्रोसेस वेयर प्लांट रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, यानी कि प्लांट खुद ब खुद रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ऑन देयर ओन यूजिंग स्ट्रक्चर लाइक स्टेम, रूट एंड लीव। और आर्टिफिशियल का क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल में हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट जो है वो नेचुरली जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि आर्टिफिशियली जो है डिफरेंट टाइप के मीन्स हैं जिनके जरिए प्लांट्स को उनकी रिप्रोडक्शन की जाती है, ठीक है। उसमें हमने कटिंग पढ़ा था, ग्राफ्टिंग पढ़ा था। तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बेटे थोड़ा सारा आपकी बुक में शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, मैं आपको इसको ज़रा डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट बेटे, आप लोग मेरे साथ इसको स्टार्ट करें, साथ साथ जो है इसको मेरे लिखें आप लोग। तो लेट्स स्टार्ट बेटे, हम लोग इसको राइट डाउन करेंगे। मेजर डिफरेंसेस हम लिखेंगे किस किस के, हम लिखेंगे पार्ट 6, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट बेटे, मैं आपको बी पार्ट जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का 6 पार्ट मैं आप लोगों को करवाने लगी हूँ। आप लोग 2 कॉलम बनाएं अपने अपने रजिस्टर्स पे और यहाँ पे आप लोग लिखें वेजिटेटिव, यहाँ पे आप मेंशन करें वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्लियर, अंडरलाइन कर लेते हैं इसको। और दूसरी साइड पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, आर्टिफिशियल, FICIAL, क्लियर हो गया। अब 1 बाय 1 इनके डिफरेंसेस हम लोग राइट करेंगे। एक डिफरेंस तो पहला तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि वो आपकी बुक में गिवन है, हम वहां से आप लोगों को एक डिफरेंस तो दिया गया था, ठीक है। क्या डिफरेंस दिया गया था, हम उसको पहला नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे। क्या, इट इज अ मेथड, इट इज अ मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, इन विच आप क्या लिख लेंगे, इन विच न्यू प्लांट्स इज प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। और वो वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं, रूट हो सकती है, स्टेम हो सकती है, और तीसरा क्या हो सकता है, लीफ हो सकता है, क्लियर, ऑफ द प्रेजेंट प्लांट, यानी कि जो एग्जिस्टिंग प्लांट होता है उसी के पार्ट्स में से, ठीक है। और इन केस ऑफ आर्टिफिशियल प्लांट क्या होगा, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन आप यहां पे कैसे राइट करोगे, आप मेरे साथ साथ राइट करो, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन includes the methods in which human produce
न्यू प्लांट्स by using vegetative part. क्लियर? ये हमारा हो गया फर्स्ट डिफरेंस। अब हम आते हैं नंबर 2 की तरफ। इट टेक्स मच लेस टाइम टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन एज कंपेयर टू, बस आप सिंपल इतना लिखो, इट टेक मच लेस टाइम। और आर्टिफिशियल जो है बेसिकली ये क्या आपका होता है, इट टेक्स मोर टाइम, ये ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, क्लियर? फिर हम आते हैं नेक्स्ट आपकी तरफ। ठीक है, द ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट्स। और इस केस में क्या होता है, द ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर as well as different from parent cell। पेरेंट सेल कह लो या पेरेंट प्लांट कह लो। ठीक है, पेरेंट प्लांट कह लेते हैं, वो ज़्यादा इसको जो है इस चीज़ को मेंशन करेगा। फिर हमने क्या लिख करते हैं, हम इसका कर लेते हैं, दे आर, यहाँ पे आ जाएगा नेचुरली, NETURA, नेचुरली अकर्स इन प्लांट्स। ठीक है, और ये क्या होगा, अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अकर OCCUR, अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैन। नंबर 5 हम क्या लिख सकते हैं, अकर्स थ्रू रूट्स कॉमा bulbs, कॉम्स और बेटे क्या आ सकता है यहाँ पे हमारे पास, ट्यूबर्स, सकर्स, राइजोम्स, रनर्स, ETC। क्लियर? और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अकर्स थ्रू बडिंग एंड क्या कर, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग, टिश्यू कल्चर। ETC। नेक्स्ट डिफरेंस हम क्या राइट कर सकते हैं, हेल्प्स टू अवॉइड फिजिकल barriers in sexual reproduction। और यहां पे क्या आ जाएगा, दे हेल्प
to maintain desirable character. DESIR बेटे, DESIRA, desirable characters over generation. क्लियर? और हम इस केस में क्या कर सकते हैं, मेन यही बेटे डिफरेंसेस हैं जो कि मैंने आपको, ये बेसिक हैं, ठीक है, जो हमने किए हैं ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। हमने टोटल 6 डिफरेंसेस मैंने आप लोगों को राइट करवा लिए हैं बेटे। ये आप लोग अपनी बुक्स पे, अपनी नोटबुक्स पे इसको जो है उतार लो। आपके एक्सरसाइज का पार्ट बी था, पार्ट बी का पार्ट 6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दूसरा क्या था कॉमन इसका कि, और किसके वेजिटेटिव और आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में क्या मेन डिफरेंसेस हैं बेटे, वो आप लोगों ने राइट करने थे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल भी एक राइट कर लेते हैं हम लोग। सपोज यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो गावा, GUAVA, गावा बेटे जो फ्रूट है, गावा अमरूद जिसको हम कहते हैं, गावा है, पोटैटो है, ठीक है। और क्या एग्जांपल्स हैं इसकी, अनियन भी इसकी कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि इसकी हैं वेजिटेटिव, जो नेचुरल हो रहा है प्रोसेस, ठीक है। अनियन भी हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास पोटैटो आ सकता है, ये सारी कॉमन एग्जांपल्स हैं। अगर हम लोग आते हैं आर्टिफिशियल की तरफ, तो आर्टिफिशियल में हमारे पास क्या आता है, रोज आता है, रोज, ठीक है। और इसके अलावा जैस्मीन प्लांट आ सकता है, जैस्मीन। इसके अलावा बेटे मैंगो, मैंगो के अंदर भी लेयरिंग होती है, ठीक है। मैंगो आ सकता है, लेमन आ सकता है, ETC। क्लियर? हमने क्या कर लिया, पार्ट बी का, आप लोगों की एक्सरसाइज का पार्ट बी जो था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, ये आपकी बुक में डिटेल से नहीं दिया गया था, सिर्फ एक डिफरेंस आपकी बुक में था, इसलिए मैंने आपको इनके जो मेन नोटिसेबल जो डिफरेंसेस थे वो मैंने आप लोगों को राइट करवा दिए। हम एक दफा इनको मैं आपको समझा देती हूँ। इट इज अ मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन विच न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट सच एज रूट, स्टेम, लीफ ऑफ द प्रेजेंट प्लांट। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट लगा होता है, ठीक है, जो ग्रो कर होता है, उसी ही के डिफरेंट टाइप के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम्प हो गया, लीव हो गया, उसी में से न्यू प्लांट जो है वो अराइज हो जाता है। इस तरह की प्रोपगेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। फिर आता था आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इंक्लूड द मेथड इन विच ह्यूमन प्रोड्यूस न्यू प्लांट बाय यूजिंग वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स। ये वो ग्रोथ है, ये वो प्रोपेगेशन है जिसको आर्टिफिशियल मेथड से ह्यूमन बीइंग, इंसान जो है वो खुद न्यू प्लांट जो है उन मेथड को यूज करते हुए ग्रो करते हैं। यानी कि ये नेचुरल नहीं होता, नेचुरल नहीं है, यानी कि खुद ब खुद अकर नहीं करता, बल्कि इसको ह्यूमन बीइंग जो है वो डिफरेंट मेथड से प्लांट को ग्रो करते हैं। फिर आपका आता था इट टेक मच लेस टाइम टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करने में ये कम टाइम लेते हैं। इनका जो टाइम है प्लांट के ग्रो करने का, उसका फ्रूट देने का, ज़्यादा जल्दी जो है ये मतलब न्यू जनरेशन जो है प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन है ये क्या करती है, ये टाइम लेती है। क्या करती है, ये टाइम लेती है एज कंपेयर टू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। द ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि हू बहू अपने जो पेरेंट सेल है, जो पेरेंट प्लांट है, उसकी आइडेंटिकल कॉपी बनती है। यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल मेथड है, ह्यूमन बींग्स डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो न्यू प्लांट डेवलप होगा वो या तो हो सकता है वो पेरेंट सेल जैसा हो, लेकिन ये भी हमारी ह्यूमन बींग की अपनी मर्जी होती है कि वो किस तरह की जनरेशन जो है वो बनाएंगे, किस तरह का मैकेनिज्म यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो बेटे न्यू प्लांट है वो यहाँ पे अपने पेरेंट प्लांट से डिफरेंट भी हो सकता है। नेचुरली अगर ये नेचुरली होता है, यानी कि खुद ब खुद ही हो जाता है। और ये जो है इन्फ्लुएंस ऑफ मैन, यानी कि ये ह्यूमन बीइंग के अंडर होता है। इंसान या ह्यूमन जो है अपनी मर्जी से प्लांट को कल्टीवेट करते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स। अब जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो किसके जरिए होती है, वो बल्ब्स, कॉम्स, ट्यूबर्स, सकर, राइजोम और रनस के जरिए होती है। और जो आर्टिफिशियल है वो ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चरिंग के और कटिंग के जरिए होती है, ठीक है।
फिर नंबर 6 मैंने क्या लिखवाया, हेल्प टू अवॉइड फिजिकल बैरियर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो है एक बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, फिजिकल बैरियर जो है वो क्रिएट करेंगे। कौन? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। दिस इज द बिग एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो जनरेशन टू जनरेशन अपनी मर्जी की कल्चर ग्रो करते हैं, अपनी मर्जी का, अपने डिज़ायर जो रिजल्ट ह्यूमन बींग्स को चाहिए होते हैं। जिस तरह का हमें फ्रूट चाहिए, मैंने आपको जब ग्राफ्टिंग की एग्जांपल बताई थी, मैंने बताया था कि अगर हम मैंगो चाह रहे हैं कि इस तरह का मैंगो हो, उसमें इतना वो स्वीट हो, उसका ये कलर हो, या अगर हम फ्लावर चाह रहे हैं कि इस तरह का हो, तो ह्यूमन बींग के पास ऐसी टेक्निक्स हैं कि हम अपनी मर्जी से डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स ला सकते हैं और फिर जनरेशन टू जनरेशन वही कैरेक्टर जो हैं वो ट्रांसफर होंगे। एंड पे मैंने आपको कॉमन एग्जांपल्स दे दी किसकी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। गावा अमरूद को कहते हैं, पोटैटो एंड अनियन। और यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल्स मैंने आपको दी, रोज की, जैस्मीन भी एक प्लांट है, फ्लावर है, मैंगो है और लेमन। यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन की जाती है। क्लियर हो गया? ये बेटे मैंने आप लोगों को डिफरेंसेस जो हैं वो पूरे करवा दिए। किस चीज़ के डिफरेंसेस हमने कर लिए? हमने कर लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के डिफरेंसेस हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हम अपनी टॉपिक की तरफ आएंगे। यहाँ पे अगर आप लोग आओ, पार्ट बी हम लोग कर रहे हैं। हमने पार्ट बी का 6 किया, क्वेश्चन नंबर 9 का 6 पार्ट हमने किया। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया। देन आपका डिफरेंस था मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट का, ये कल ही मैंने बता दिया था। आज दोबारा बता देती हूँ। मेल और फीमेल गैमीटोफाइट में बेटे बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस है। उसमें मेन डिफरेंस क्या है कि मेल गैमीटोफाइट जो हैं वो डेवलप होते हैं किसके अंदर? एंथर के अंदर। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, या उसको क्या कह लेते हैं कि वो एंथर जो है वो माइक्रोस्कोप से बनता है, ठीक है। उसके अंदर फिर क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन बनेंगे, जिससे 2 स्पर्म सेल और 1 वेजिटेटिव सेल जो है वो बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो आपकी बुक में यहाँ पे मेल गैमीटोफाइट लिखा हुआ है, डेट इज पोलन ग्रेन, और यहाँ पे फीमेल गैमीटोफाइट जो है वो राइट किया हुआ है। तो आप यहाँ से देखे इन दोनों के डिफरेंसेस जो है वो अच्छी तरह से आप लोग राइट कर सकते हो। यानी कि फीमेल गैमीटोफाइट जो है वो ओव्यूल के अंदर बनता है और मेगास्पोर से बनता है, और वो किस में डेवलप हो जाता है? एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है। जबकि मेल जो है वो किस में डेवलप होता है? पोलन ग्रेन्स में डेवलप होता है। फिर उससे क्या बनते हैं? स्पर्म सेल और वेजिटेटिव सेल बनते हैं। लेकिन फीमेल में यहाँ पे क्या बनेगा? 1 एग सेल बनता है, 1 फ्यूजन न्यूक्लियस बनता है और 5 नॉन फंक्शनल सेल बनते हैं। ये जो कुछ मैं बोल रही हूँ बेटे, ये सारा कुछ आपकी बुक में दिया गया है। ये फीमेल गैमीटोफाइट है और यहाँ पे आपके पास मेल गैमीटोफाइट दिया हुआ है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कर रहे हैं। इसके अगले पार्ट पे हम आते हैं, कैलिक्स एंड करोला। व्हाट इज कैलिक्स एंड व्हाट इज करोला? बेटे मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था। अगर आप लोग पीछे आओ, यहाँ पे आपको कैलिक्स एंड करोला दिया। कैलिक्स क्या चीज़ है, इनका डिफरेंस लिखना है। कैलिक्स जो है वो आउटर मोस्ट वॉल है, सबसे आउटर मोस्ट, और ये ग्रीन इन कलर होती है, ठीक है। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटेक्शन देते हैं जो इनर पार्ट है प्लांट का। फिर हम लोग आते हैं अगर पेटल्स की तरफ या करोला की तरफ, तो करोला जो है वो सेकंड लेयर है और ये पेटल्स की बनी होती है, और ये जो है ब्राइट इन कलर होती है। उसको तो हमने क्या कह दिया? ग्रीन इन कलर है, जबकि ये क्या है? ब्राइट इन कलर है। तो ये इन दोनों के मेन डिफरेंसेस हैं जो कि आपकी बुक में लिखे हुए हैं। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 9, स्टेमन एंड कार्पल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेमन एंड कार्पल? आपकी बुक में बेटे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेमन, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्पल। आपने बताना है जो फ्लावर की थर्ड वॉल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। जो इनर मोस्ट वॉल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कार्पल जो है वो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फिर आगे आप फर्दर बता दो कि स्टेमन के पार्ट्स कौन से हैं और कार्पल के पार्ट्स कौन से हैं। क्लियर हो गया? हमने पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 9 बेटे कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 के 9 टोटल डिफरेंसेस थे, सारे के सारे मैंने 1 बाय 1 आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए। जो मुझे लगा कि बुक में कम है वो मैंने आपको रिटन फॉर्म में भी करवा दिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 आता है, लेबल द गिवन डायग्राम ऑफ फ्लावर। आपके पास फ्लावर की डायग्राम बनी हुई है, आपने इसको लेबल करना है। कैसे लेबल करना है मैं आपको बता भी देती हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे आओ अपनी बुक के पेज नंबर 159 पे, तो यहाँ पे बेटे फ्लावर बना हुआ है, इसको देखें और इसकी आपने लेबलिंग कर देनी है। ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, प्लांट की। ये जो पेटल्स हैं, ये जो कलर्ड होती हैं, डेट इज पेटल।
जो ग्रीन कलर की होती हैं वो क्या होती हैं, सेपल होती हैं। और ये जो लंबा सा आपको एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट के ऊपर क्या होता है, एंथर होता है। ये स्ट्रक्चर है स्टिग्मा। नेक लाइक स्ट्रक्चर को स्टाइल कहते हैं। स्टाइल के अंदर ओवरी है। ओवरी के अंदर बेटे क्या चीज प्रेजेंट होती है, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और वो जगह जहां से ये सारे स्ट्रक्चर जो है अटैच एंड दैट इज नोन एज रिसेप्टिकल। ठीक है, क्लियर हो गया। ये है लेबलिंग। और ये लेबलिंग आपने बेटे कहाँ से करनी है, ये आपकी बुक में डायग्राम दी हुई है, उस पर लेबलिंग भी आपकी की गई है, वहीं से देके आपने इसको लेबल कर लेना है। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट सी। हम किसकी तरफ आएंगे, वी आर मूविंग टूवर्ड पार्ट सी। पार्ट सी में आपको क्या दिया हुआ है, राइट आंसर्स इन डिटेल। आपने इन क्वेश्चंस के डिटेल आंसर देने हैं। क्या आंसर देने हैं, डिटेल आंसर, यानी कि पूरा अच्छी तरह से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चंस है ये, ठीक है। इनको अच्छा खासा एक्सप्लेन करके लिखना है। शॉर्ट लिखोगे तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 166, पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवा रही हूँ। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बाइंडरी फ्यूजन इन बैक्टीरिया एंड डिस्क्राइब हाउ इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर बैक्टीरिया। पीछे आए आप लोग। ये क्वेश्चन आपका क्या था, प्रोसेस ऑफ बाइंडरी फ्यूजन। आपका ये बाइंडरी फ्यूजन दिया हुआ है और बताया है कि बाइंडरी फ्यूजन बैक्टीरिया में कैसे होती है और किस तरह से जो है वो 2 डॉटर सेल बनेंगे। तो पहले आपने क्या करना है बेटे, आपने डायरेक्ट बाइंडरी फ्यूजन ही लिखना नहीं शुरू हो जाना। आपने क्या करना है, पहले आपने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देनी है। फिर आपने बताना है कि रिप्रोडक्शन 2 तरह की होती है, एक है सेक्सुअल और एक है एसेक्सुअल। फिर आपने बताना है कि जो बाइंडरी फ्यूजन है वो किसकी आगे कॉमन मेथड है, ये मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो आप हेडिंग दोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लिखेंगे। देन आपने इसके बारे में लिखने के बाद आपने बताना है, हेडिंग देनी है बाइंडरी फ्यूजन की, और आपने ये जो लिखा हुआ है ये लिखोगे। और पूरी की पूरी डायग्राम जो है ये आपने ड्रॉ लाजमी करनी है। नहीं ड्रॉ करोगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, डिफरेंशिएट अमंग प्लांट, डिफरेंट प्लांट स्ट्रक्चर मॉडिफाइड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पीछे आप लोग आओ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे, पेज नंबर 153 अपनी बुक का ओपन करें। यहाँ पे आपको दिया हुआ है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। ये आपने यहाँ से शुरू करना है और तमाम की तमाम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यहाँ तक आर्टिफिशियल से पहले बेटे आपने डिटेल से यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। वेजिटेटिव से शुरू हो गए, वेजिटेटिव की हेडिंग देके उसके बारे में लिखेंगे हम लोग। फिर आप लोग पहले क्या लिखोगे, स्टेम, स्टेम के बारे में सारा लिखोगे। स्टोलोन आएगा, ट्यूबर आएगा, राइजोम आएगा, फिर बल्ब, कॉम। देन आपके पास बी में क्या आएंगे, सकर आएंगे। सकर के बाद आपके पास क्या आएंगे, मॉडिफाइड लीव्स आएंगे। यहाँ तक आपने सारा का सारा जो है वो डिटेल से इसको जो है वो एक्सप्लेन करना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द वेज बाय विच ह्यूमन कैन ग्रो न्यू प्लांट्स बाय यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट। वो कौन से वेज हैं जिससे ह्यूमन जो है वो न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं। उसका आंसर क्या है, उन वेज को हम लोग क्या कहते हैं, दैट वेज आर नोन एज आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। पेज नंबर 156 पे बेटे इसका आंसर दिया गया है। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ये वो मेथड है जिससे ह्यूमन जो है वो न्यू प्लांट डेवलप करते हैं। यहां से लेना है आपने और यहां तक इसका आंसर सारा का सारा आप लोग राइट करोगे। कटिंग एंड ग्राफ्टिंग दोनों चीजें आएंगी। कोशिश करना कि इनकी डायग्राम भी आप लोग ड्रॉ करो। मैंने आप लोगों को कटिंग प्रैक्टिकली करके दिखाई थी कि कटिंग हम लोग किस तरह करेंगे और ग्राफ्टिंग भी हम लोग किस तरह करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गई कि इस क्वेश्चन में भी आपने क्या राइट करना है। हमने क्या कर लिए, हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन कर लिए, 4 भी कर लेते हैं। डिफाइंड स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट जनरेशन, स्टेट देयर रोल इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, ठीक है। आगे आए हैं आप लोग, ये देखें पेज नंबर 158 पे क्वेश्चन आपको टॉपिक दिया हुआ 10.3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। ये इसका आंसर है। आपने ये सारा का सारा राइट करना है। फिर आपने इसका जो लाइफ साइकिल बना हुआ है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो बनी हुई है, इसको भी आपने राइट करना है। और एक बात और, मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद हो, चैप्टर खत्म होने के बाद बेटे स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट जनरेशन में डिफरेंसेस भी राइट करवाए थे। वो डिफरेंसेस भी आप लोग हेडिंग दे के ये सारा लिखो।
हेडिंग दो ये आपने लिख लिया, आपने हेडिंग देनी है गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट के अंदर गेमिटोफाइट के लिख लो सारे पॉइंट्स, फिर स्पोरोफाइट की हेडिंग देके उसके अंदर स्पोरोफाइट के सारे पॉइंट्स लिख लो, एंड देन इन द एंड आपने क्या हेडिंग दे लेनी है, आपने हेडिंग दे लेनी है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और उसमें आपने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का ये वाला जो फिनोमेना है, एंड वाली 4 लाइंस ये सारी लिखनी है, और ये आपने साइकिल भी वहां पे ड्रॉ करना है। तो इसको अच्छा खासा डिटेल आपने नोट बना के नोट की फॉर्म में आप लोग लिखोगे। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमने क्या कर लिया, अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्लियर है बेटे। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में जो हमारी रिमेनिंग एक्सरसाइज है उसको मैं कंप्लीट करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।